हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसके कैंपस में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे सही होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पूरा क्लास 11th का वेक्टर को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है, 3 क्लासेस मैंने पहले ले ली हैं। आप वो अगर जाके नहीं देखी हैं तो पहले वो जा करके देखिए। और आज जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही स्टार्ट करें। आज जो हम पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप मुझे जल्दी से बताएं कि अगर स्क्रीन आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। कोई समस्या, साउंड आपको क्लियर है या नहीं, तो सभी बच्चे एक बार बता दें। सभी बच्चे बता दें एक बार कि उनको सारी चीजें क्लियर है या नहीं। तो चलिए फिर ज्यादा समय न गवाते हुए अभी एक बात देखते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं कोई ए वेक्टर है, तो देखिए अभी तक हमने एक ही बात पढ़ी है कि वेक्टर जो है हमने नॉर्मली इस वेक्टर को इस प्रकार पढ़ा है कि इसका कोई मैग्नीट्यूड है और साथ में इसका डायरेक्शन है, ठीक है। इसका डायरेक्शन है। पर जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो जैसे कि 29 न्यूटन ड्यू हो, या फिर हम बात करते थे भाई ये एंगल इसके साथ इतना बनता है, ठीक है। तो एक बात देखिए, अगर वेक्टर को कि 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती हैं, 3 डायरेक्शन होती हैं, 3 एक्सिस होते हैं, 3 प्लेन होते हैं। और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये अगर मैं इसको बोलूं एक्स एक्सिस है, एक जो है भाई ये वाई एक्सिस है, ठीक है। थर्ड जो ये आएगा आपका, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। अब किसी भी एक वेक्टर को इन तीनों डायरेक्शन में शो किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही, तो देखो आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं, आप उसका एक कॉर्नर देखें, ठीक है। वो वहां से आप इसी को रिलेट करें कि भाई वो कॉर्नर जहां पर ये 3 चीजें मिल रही होगी, उस तरीके से तीनों एक्सिस मैंने माने हैं, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर जो होता है वो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में चलता है। अगर मान लीजिए आप सोचो कि भाई आपने तो कोई वेक्टर ले लिया है और वो किसी वो तीनों डायरेक्शन में नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि वो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखा रहा है। हम डायगोनल की बात करते हैं तो भी वो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखा रहा होता है, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि एक वेक्टर को इन तीनों डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए हमने बोला कि भाई जो ये इसके लिए x पॉजिटिव x एक्सिस के लिए मैंने i कैप एक यूनिट वेक्टर माना हुआ है। मतलब पॉजिटिव x एक्सिस को दिखाने के लिए मेरे पास i कैप, ठीक है। और पॉजिटिव y एक्सिस को शो करने के लिए भाई मेरे पास j कैप, और भाई पॉजिटिव z डायरेक्शन को शो करने के लिए k कैप। नेगेटिव के अगर यहाँ पर नेगेटिव x को दिखाना होगा तो नेगेटिव y नेगेटिव को दिखाना होगा नेगेटिव j, अगर z नेगेटिव को दिखाना होगा तो नेगेटिव k। ये रहेगा मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं कोई भी एक वेक्टर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। अगर मैं किसी वेक्टर की बात करूं तो a अगर कोई वेक्टर है तो इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस a z k। ये जो होता है इसको मैं बोलता हूं कार्टेशियन फॉर्म। एक वेक्टर की जो है ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है। किसी भी एक वेक्टर की जो है ये एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दिया जाता है कि भाई एक फोर्स जो है वो 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k ऐसा है
इसका मतलब कि भाई इसका आई डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 2 है, जे डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 3 है और के डायरेक्शन मतलब जेड एक्सिस में इसका डायरेक्शन 4 है। ठीक है भाई, तो कार्टेशियन फॉर्म सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म ये होती है, किसी भी वेक्टर की जो कार्टेशियन फॉर्म होती है बच्चों, ये होता है ax i प्लस ay j प्लस az k। जब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और ज्यादा चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें देखो कार्टेशियन फॉर्म में ही हमें वेक्टर का एडिशन पढ़ना होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके ऊपर देखेंगे कि भाई एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा। ठीक है, तो इतनी चीज एक बार आप नोट कर लें, फिर जो है मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, देखिए अब मान लीजिए सवाल में अगर मैं बोलूं r जो है वेक्टर a प्लस b, ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको कैसे ऐड करेंगे। तो वेक्टर a जो होगा ये होता है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस a z k, और वेक्टर b अगर मेरे पास ऐसा है bx i कैप by j कैप प्लस bz k। ठीक है, तो वेक्टर a में b का रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा वो कैसे लिखा जाएगा। x में x वाला आपको ऐड करना है, तो आप बोलोगे सर ax प्लस bx i कैप, ठीक है, प्लस ay प्लस by j कैप प्लस az bz k। ये हमारा एडिशन का तरीका रहेगा। ये बात आप ध्यान से देख लें, ये जो है हमारा तरीका रहेगा एडिशन का कि कैसे ऐड करें कोई। ठीक है, किसी बच्चे को अगर साउंड में प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं। देखो भाई, जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कोऑपरेट आप भी करें और मैं भी पूरा प्रयत्न कर दूँगा। ठीक है, कोई समस्या आती है तो बताएं, समाधान उसका जरूर किया जाएगा। ठीक है, और आप पढ़ाई पर जरूर ध्यान रखें भाई। मेरी कोशिश यही है कि हरियाणा बोर्ड के जो बच्चे हैं वो स्पेशल ये यहाँ पर ओरिएंटेशन हमारा क्या है कि हरियाणा बोर्ड के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखी जाएँ। ठीक है, अगर आप बच्चों का प्यार मिला और आप बच्चों का साथ मिला तो भाई मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हरियाणा बोर्ड में जैसे कि एलिमेंट का मैथ हमारे यहाँ पर लगवाया जाता है जनरली, तो पूरा मैथ्स की क्लासेस भी हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आपका अच्छा मिलता है तो मैं एक क्लास मैथ्स की भी लिया करूँगा कि आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल देखते हैं। a बराबर है 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k, ऐसा एक सवाल है। और b एक वेक्टर है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k। अब आपको क्या करना है, फाइंड कीजिए a प्लस b एंड a माइनस b। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जल्दी से आप इस सवाल को करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और सवाल को खुद करें, तरीका यही यूज होगा। चलिए, अगर हम बात करें a प्लस b की, तो डायरेक्टली मुझे a प्लस b जो है डायरेक्टली अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने बताया i में i वाला है, तो 8 और 4 12, हम उसको बोलेंगे 12i। ठीक है, प्लस j में j 6 और 3 9j प्लस k में k तो 4 और 2 6k। ये जो मेरा रहेगा भाई a प्लस b रहेगा बच्चों। ठीक है भाई, अगर बात करें a माइनस b के लिए तो a में से b वाला डायरेक्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो i में से i वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8i में से 4i गया तो कितना बचेगा 4i। ठीक है भाई,
6 में से 3 गया तो 3 जे बच गया, और 4 में से 2 गया तो 2 के। ये जो है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी रहेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक सवाल और लिखता हूँ और आपको एक सवाल और करना है। सवाल ये है भाई, ए वेक्टर, देखो क्वेश्चंस करने से आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगी। 2i प्लस जे कैप और एक बी वेक्टर है बच्चों 3i कैप माइनस के कैप, और सी एक वेक्टर है भाई 6i कैप माइनस 2k। ठीक है, अब आपको करना है फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस 3c। यहां से एक चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको फाइंड करें जल्दी से जल्दी, सवाल को करें। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से करें सवाल को। वीडियो देखो आप थोड़ी सी लंबी होनी है, शुरू हो जाएगी क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट को क्लियर डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए भाई a जो है मेरा 2i प्लस j है, 2i प्लस j है। अब अगर मैं बात करूं ये जो है a, अगर मैं बात करूं 2b की बात करूं तो देखिए अगर b वेक्टर एक ऐसा है इसकी गुना स्केलर के साथ करनी होती है तो डायरेक्ट 2b हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट गुना करते हैं। ठीक है, 2b की अगर मैं बात करूं, 2b की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 गुनी 6i माइनस 2k। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं इसके साथ 3c, अच्छा देखिए मैं इसके साथ माइनस ऑलरेडी लेके चल रहा हूं ताकि इसको बाद में सबट्रैक्ट ही करना पड़े। ठीक है, मैंने इसके साथ माइनस लगा भी दिया है, गुना हो गई अंदर माइनस की। ठीक है भाई, c की अगर मैं बात करूं तो 3c की बात करते हैं बच्चों, तो 6 की 18i और माइनस का 6k ये रहेगा। अब देखिए i को i में जोड़ना है, 8 18 और 2 20, 20 में से 6 गया तो 14, तो यहाँ पड़ेगा 14i। अब देखो j जो है एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर j नहीं है, यहाँ पर j नहीं है, तो एज इट इज j। अब k की बात करें तो 2 की माइनस 6 की, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हो रहा है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है? भाई प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फील होगा कि यार बेकार मेहनत हो रही है, तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। ठीक है, तो बताएं आपको ये चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, इसके ऊपर एक दो सवाल और देखेंगे। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ये दो सवाल करने के बाद एक सवाल हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही। इफ वेक्टर a, अगर कोई वेक्टर a है जो कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस और k कैप, ठीक है, और b जो है एक वेक्टर है 5i कैप, ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, A and B are represented by अगर ये रिप्रेजेंट किए जाए by the two sides of a triangle, एक ट्रायंगल की दो साइड से अगर ये रिप्रेजेंट किए जाए, then the third side of triangle can have length equal to, तब आपको है then length of third side will be, कितनी होगी ये बात आपको बतानी है। ठीक है, थर्ड साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए जो है 6, ऑप्शन बी जो है √56,
ऑप्शन सी जो है both A and B, both A and B, A and B, एंड ऑप्शन डी जो है ना, इनमें से कोई। चलिए सवाल ये है कि भाई अगर दो वेक्टर जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, तो आपको बताना है कि भाई ये कैसे होगा। यहाँ पर भी सीखने वाली बात आती है। भाई एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है। मान लीजिए वेक्टर ए ये है और वेक्टर ए को मैं लिखता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। और देखिए बच्चों ये वेक्टर बी लिखता हूँ मैं जिसका नाम है 5ik, ठीक है। और आपको पता है कि ये थर्ड साइड ये बनेगा, तो क्या मैं इसमें यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकता हूँ। जो थर्ड साइड की लेंथ होगी आप बोलोगे सर इनका जो रिजल्टेंट होगा सर ये होगा वेक्टर a प्लस बी। ये थर्ड वेक्टर जो होगा ये r है ना, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। ये चीज आप पढ़ के आए हैं। तो अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ, एक r वेक्टर जो है ये होता है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और प्लस अगर बात करूँ तो 5i है तो ये केवल 5i है। i में i ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं है तो सेम एज इट इज रहेगा। तो r वेक्टर बच्चों मेरा हो जाता है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि लेंथ अगर मुझे निकालनी है। अब यहीं से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो सवाल जो है, सवालों के थ्रू ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, इसलिए सवाल मैं ज्यादा कर देता हूँ। अगर मेरा ये r वेक्टर है, इसका मतलब इसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेरी गुड। अब एक बात है कि जो ये r वेक्टर है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ कार्टेशियन फॉर्म से किसी एक वेक्टर में कैसे आई, ये बात अगर मैं निकालना चाहूँ कार्टेशियन फॉर्म से कैसे किसी एक वेक्टर में आई, तो ये बात अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकाल सकूंगा। देखिए आपको अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आप निकालेंगे अंडर रूट ऑफ, मतलब ये x वाला कंपोनेंट है उसको मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब i के साथ वाला जो कंपोनेंट मैं x लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो r जो मेरा वेक्टर होगा ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 का स्क्वायर 16, 36 और 4 40, 40 और 16 56। तो आंसर आया बच्चों अंडर रूट 56। तो भाई हम बोलेंगे ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो थर्ड जो साइड जो हो सकती है वो रूट 56 हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। किसी बच्चों के साथ बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ठीक है भाई। अब एक दो सवाल और करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे जो है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म से कैसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्राप्त करें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा एफर्ट आप भी डालें। बस एक मिनट, चलिए एक सवाल और करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए तो आपको क्या करना है, सवाल देखिए फाइंड a plus b and a minus b if a vector a makes
एंगल 37 डिग्री with positive x-axis, ठीक है, and B makes 53 degree with negative x-axis as shown, and magnitude of A is 5, and the magnitude of A is 5, and ठीक है, B is 10, B तो है वो 10 है। तो अभी आपको क्या बताना है, फाइंड A प्लस B आपको फाइंड करना है, और ये जो आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताना है, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म बताना है, ठीक है। और A प्लस B है, A माइनस B जो आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताना है। बहुत अच्छा सवाल है ये, सवाल बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा। देखिए सवाल ये दिया है आपको A प्लस B और A माइनस B फाइंड करना है। अगर एक वेक्टर जो A है वो 37 डिग्री का एंगल बनाता है पॉजिटिव x एक्सिस, अगर पॉजिटिव x एक्सिस ये है तो इसके साथ 37 डिग्री का एंगल अगर कोई वेक्टर A बनाता है तो मेरी ख्याल से वेक्टर A ये रहेगा, ये एंगल जो है 37 डिग्री, ठीक है। और वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड जो है वो 5 बताया गया है, ठीक है। इसके साथ कहा गया है वेक्टर B जो है वो 53 डिग्री का एंगल बनाता है विद नेगेटिव x एक्सिस, मतलब ये जो एंगल है बच्चों, ये जो एंगल है 53 डिग्री, ठीक है, ये 53 डिग्री का एंगल है। चलो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ये होता है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, 10, ठीक है भाई। अब एक बात समझे आप, मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, एक ये मैग्नीट्यूड है, इससे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाया जाता है ये भी सीख लेंगे आप, कि हमारा जो कार्टेशियन फॉर्म होता है ये भाई I, J और K कैप की फॉर्म में होता है ना। अब चूंकि Z एक्सिस का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इस एक्सिस का Z के साथ कोई जिक्र नहीं है, तो मैं K यहाँ पर ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर ये एंगल 37 है तो देखिए इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में यहाँ पर इसका जो एंगल बनेगा ये बनेगा 5 cos 37, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। और ऊपर जाएगा बच्चों 5 sin 37, ठीक है, 5 sin 37। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था भाई अगर ये एंगल 37 हो, ये एंगल 53 हो और ये 90 हो तो 37 के सामने वाली जो साइड होती है, 37 के सामने वाली साइड 3, 90 के सामने वाली साइड 5, 53 के सामने वाली साइड 4 होता है। तो इसका मतलब cos 37 जो होता है वो 4/5 होता है, ठीक है। तो cos 37 4/5, तो 5 गुना 4/5 ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 इसका मैग्नीट्यूड हो गया और I डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो बच्चों ये चीज क्लियर हो रही है कि ये जो वेक्टर हो जाएगा 4I, ये इसका कंपोनेंट ये 4I हो जाएगा। अब अगर सिमिलरली बात यहाँ की करता हूँ, sin 37 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए sin 37 क्या हो जाएगा, sin 37 जो हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो देखिए 5 गुना 3/5 अगर मैं लिखता हूँ तो ये कैंसिल होकर के 3 हो जाएगा। और देखिए ये पॉजिटिव y एक्सिस में अगर जा रहा है तो इसको मैं बोलूंगा 3j, क्या उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाएंगी, तो मैं इसको बोलूंगा 3j का, ठीक है। तो पहले वाला जो मेरा a वेक्टर आया इसको मैंने लिखा 4i कैप प्लस 3j, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ अगर मैं बोलूं, अब मैं b वेक्टर की बात करता हूं, तो b वेक्टर अगर यहां पर कोई एंगल बनाता है तो ये नेगेटिव x एक्सिस में है, तो इसका मतलब नेगेटिव i इसके साथ आएगा, ठीक है, नेगेटिव i इसके साथ आएगा। और नेगेटिव i अगर आता है तो इसको मैं बोलूंगा देखो 10 गुना cos 37,
cos 53 क्या होगा? cos 53 क्या होगा? आप बोलोगे सर cos 53 कुछ नहीं होगा, 3/5 होगा। ठीक है, cos 53 जो होगा 3/5 क्यों होगा? इसी चेक कर सकते हो, क्योंकि बार बेस जो है ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये है। ठीक है, तो 10 गुना 3/5 कैंसिल होने के बाद ये हो गया 6। तो ये जो वेक्टर बनता है इस साइड में, ये बनता है -6i कैप, -6i कैप। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हो पानी है? ठीक है, अब अगर बात करें ऊपर वाली डायरेक्शन में, अब इसका एक और कंपोनेंट ऐसे जाएगा, इसका मतलब ये जो होगा यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होगा y जो है y sin 53 आप बोलोगे सर 4/5 और 10 गुना 4/5 जो बनाएगा ये बनाएगा 8। ठीक है, पॉजिटिव y में है तो 8j है। ठीक है, तो मेरा जो b वेक्टर हो गया, b वेक्टर जो हो गया वो बच्चों हो गया -6i कैप प्लस 8j कैप। अब देखिए, जो चीज आपको फाइंड करनी है आप फाइंड कर सकते हैं। आपको कहा गया है a प्लस बी फाइंड कीजिए, तो a प्लस बी कुछ नहीं होगा, 6 और ये 4 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y और 8 और 3 11j। ठीक है भाई, ये हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 11j। और अगर बात करें a माइनस बी की, तो देखिए जरा a जो है 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2i प्लस 11j। ये देखिए 4i प्लस 3j, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 11j, और देखिए 4 और 2 6i। ठीक है, यहां लिख देता हूं 4 और 2 6i। ठीक है, सॉरी ये मैंने a प्लस b की वैल्यू दे दी, तो ये भैया माइनस का 6i प्लस 8j। ठीक है, तो ये 6i होगा माइनस का 8j होगा। देखिए 6 और 4 जो है 10i होगा। ठीक है, और 3j माइनस 8j हो जाएगा माइनस का 5j। तो ये जो सवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a माइनस बी। ये मेरा क्या था, a प्लस बी। तो यहाँ पर आज हमने जो है सवाल करे हैं कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म के। एक बार इस सवाल को देखें, आप नोट करें, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करूंगा। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं बच्चों सवाल को। सवाल क्या कहा गया है कि भाई फाइंड a प्लस बी और a माइनस बी इफ a मेक्स एंगल विद एंगल 37 और विद पॉजिटिव x एक्सिस एंड b मेक्स 53 विद नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 5 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 10 है। आपको ये फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया, दो एक्सिस लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। ये अगर a वेक्टर है तो 5 और मैग्नीट्यूड रखता है और 37 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो इस साइड जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 5 cos 37। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने देखा 4 होगा, और अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 4i क्या। ठीक है भाई, इसी तरीके से ये y डायरेक्शन में हो जाएगा 5 sin 37 और इस डायरेक्शन में जो होगा ये 3j का। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ b वेक्टर जो देखा मैंने, ये हो जाएगा 10 cos 53 जो 6 इसका मैग्नीट्यूड है, जो कि नेगेटिव x डायरेक्शन में है, इसलिए हो जाएगा माइनस का 6i। अब ये b अगर चेक करूंगा तो इस साइड y डायरेक्शन में हो जाएगा y sin 53 जो कि 8j कैप के बराबर हो जाता है। अब a प्लस b, a वेक्टर मेरा बन जाता है 4i प्लस 3j, b वेक्टर जो बन जाता है माइनस 6i प्लस 8j। a प्लस b अगर जैसे ही करते हैं तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 4i में से 6i गया तो माइनस का 2i, 3j प्लस 8j हो जाएगा 11j।
a माइनस बी की बात करूं तो 4i प्लस 3i माइनस में 6i है प्लस 8j, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती है प्लस होता है, तो 4i प्लस 3j माइनस माइनस प्लस 6i और माइनस 8j, 6 और 4 10i और 3 माइनस 8 तो माइनस का 5j। तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। तो देखो बच्चों आपने क्या किया कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या सीखा कि एक वेक्टर को 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ें, जब तक एक कंपोनेंट कहा नहीं जाए जीरो है तो उसका जिक्र नहीं है तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको नहीं मानेंगे। दूसरी बात, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि यही एक वेक्टर था, अगर इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना चाहे तो आप बोल सकते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर द रूट, आप ये चीज कर पाएंगे। तो किसी भी बच्चे को अगर यहाँ तक कार्टेशियन फॉर्म में किसी बच्चे को कोई समस्या है तो प्लीज बताएं, ठीक है। जहाँ अगर समझ नहीं आए तो बेटा वीडियो को एक बार फिर से देखें, ठीक है, मतलब यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बने रहें मेरे साथ भाई, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई समस्या आती है जरूर कमेंट करें, सोल्यूशन की मतलब कोशिश पूरी की जाएगी कि भाई सोल्यूशन आपको मिले, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि भाई देखिए हमारे यहाँ पर ऑफलाइन से क्लासेस भी चली हुई हैं, ठीक है, 10th और 11th और 12th के लिए, ठीक है। फिजिक्स 10th के लिए मैथ्स और साइंस का बैच चला हुआ है, 11th और 12th के लिए फिजिक्स और मैथ्स के बैचेस चले हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका ठीक है तो आप मुझे ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तब ऑनलाइन के लिए जो बच्चे दूर हैं ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो बने रहें यहाँ तक। मैं ऑनलाइन जो है वीडियोस वगैरह आपकी जैसे भी मेरे से हेल्प होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। चलिए बच्चों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।